Hello everyone, welcome back to my channel Be Unfiltered with K, and today I am here with my reality about expectations versus reality. हम बचपन से ही हमको बोला जाता है कि आप मेहनत करोगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी, आप अच्छा कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, यू हैव टू बी अ गुड पर्सन फर्स्ट, और आप अच्छे इंसान होंगे तो आपको सब अच्छा मिलेगा। बट व्हेन द रियलिटी मीट्स, लाइक वी फील लोनली, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, बिकॉज हम तो अच्छा अच्छा सब एक्सपेक्ट कर ही लेते हैं कि लाइक हाँ भाई हम अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में सब। एक परफेक्ट पिक्चर प्लान कर लेते, बट व्हेन द रियलिटी मीट्स दैट्स परफेक्ट पिक्चर गेट ब्रोकन एंड शैटर। उसकी वजह से हम कितना, व्हेन द रियलिटी ऑल्सो मीट इंक्लूड्स सेल्फ डाउट्स, इतना इशू हो जाता है अपने लाइफ में कि वी डोंट इवन रियलाइज कि सच में हम कुछ कर पाएंगे। और बिकॉज आई ऑल्सो एक्सपेक्ट अ लॉट। मैंने सोचा था मैं 10th कर लूँगी, मैं अच्छे मार्क्स ले आ जाऊँगी, वो आए नहीं बाय द वे। तो फिर मैं एक अच्छा कॉलेज ले लूँगी, बट मैंने ड्रॉप ले लिया। फिर उसके बाद मैं कुछ अच्छा करूँगी, मैंने 12th करा। मैं लिटरली बताऊँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी ड्रॉप लूँगी मेरी ज़िंदगी में पढ़ाई के लिए। और मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मैं कुछ बनूँगी अपनी लाइफ में, कुछ करूँगी। बट टच वुड, ऊपर वाले की कृपा है कि मैंने लिटरली पढ़ाई स्टार्ट की और मैं बैक ऑन ट्रैक आई, तब मुझे काफ़ी चीज़ समझ आई। वरना मैं एक्सपेक्ट करती थी स्कूल में कि मैं टीचर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, या फिर मैं कुछ बहुत सारे प्रोफेशन मैंने अपने लिए सोच रखे थे। बट इवन लिटरली वो सब कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। मैं उल्टा 12th की, 13th की, 14th की, 15th की, तब तक मैंने कुछ मतलब आई एम इन ग्रेजुएशन नाउ, बट लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना दूर आऊँगी और आगे कुछ पढ़ूंगी। बिकॉज मैं ऐसा सोचती थी मैं 15 पढ़ लूँगी या फिर 12th पढ़ लूँगी, फिर मैं शादी कर लूँगी। बट समझ आ रहा है, शादी करने का डिसीजन इट वाज लाइक नहीं, अभी तो मुझे ऐसा डर लगता है मुझे शादी नहीं करनी, बिकॉज इतना स्कैम हो रखा है शादी के नाम पे। आई वाज लाइक नहीं, मुझे अब शादी नहीं करनी, आई फर्स्ट नीड टू गेट इट सेटल। तो मैंने सोचा था कि मैं ना, जब मेरे पास है ना, मैं 12th कर लूँगी, मेरे पास जब आईफोन है ना तो मैं कंटेंट क्रिएट करूँगी। बट देख लो, आप खुद देख सकते हो, आईफोन तो मेरे पास है नहीं, मैं नॉर्मल फ़ोन से शूट कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा था कि मैं घर लूँगी, ये करूँगी। मेरे पास जॉब भी नहीं है, मैं बेरोज़गार हूँ अभी तक। बट बोलते हैं ना, आपके ऊपर फैमिली का इतना प्रेशर होता है, आपके ऊपर इतना खुद का प्रेशर होता है, लोगों का, सोसाइटी का प्रेशर होता है। बिकॉज हमारे घर कैसा आपको पता है, हमारे घर में ऐसे बोलते हैं अगर आप 25 क्रॉस किए या 25 के हो, आपकी शादी करा दी जाएगी। पर इंसान को चांस ही नहीं दिया जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि यार मेरे साथ हमेशा, मेरे को शादी नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, इसीलिए पता है मैं इतना घाई-घाई करती हूँ चीज़ों के लिए। बट जब भी मैं घाई-घाई करती हूँ, फिर मैं कभी भी कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ अच्छा मेरे साथ होगा, वो दिन अच्छा होता ही नहीं। लिटरली मैं ना बहुत वक़्त से सोच रही थी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, इवन 24-25 से। बट वो अब जाकर पूरा हो रहा है मेरा। लगता है मैनिफेस्ट मैंने प्रॉपरली किया था, तब जाके मेरा प्रॉपर, मतलब कुछ भी हो जाए मुझे करना है। बट मुझे स्टार्टिंग नहीं करना था, वो मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। एक्चुअली मैं, मेरे घर में किसी को पता भी नहीं कि आई यूज़ टू क्रिएट अ कंटेंट। मैं छुप छुपा कर करती हूँ, पर मेरे पास इतना कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है, तो मैं बाहर जाके भी शूट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बाहर भी जाती हूँ तो दे वाले कॉल कॉल कॉल। मैं सोचती हूँ चलो मैं बाहर जाके, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ रात को कि हाँ मैं रात को ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, अच्छे से मैं सब कुछ प्रिपेयर कर लूँगी। नेक्स्ट डे देखूँ तो कुछ होता ही नहीं है। कभी कभी एक रैंडम डे मिलता है, मैं उस दिन शूट कर लेती हूँ। कंसिस्टेंट बोल कर कंसिस्टेंट का सी भी नहीं है मुझ में। बट मैं ट्राई करती हूँ, अपना बेस्ट दूंगी। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा आने दो। एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि घर वाले मेरे को हमेशा से ताना मारते हैं कि तू तो नालायक है, तू तो कामचोर है। इवन आई ऑल्सो से कि इन माई नेम स्टैंड्स फॉर कामचोर। लिटरली मैं खुद को भी ये बोलती हूँ। बट उन लोग हमेशा से मुझे एक चीज़ बोलते हैं, तू भले कितना भी पढ़ ले, तुझे काम करना पड़ेगा, तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी, तू कितना भी बोल ले, तू कमा कर भी तू कितना ही कमाएगी, 10-12 हज़ार में क्या ही होगा, तुझे कोई नौकर नहीं मिलेगा, तू कुछ अच्छा डिज़र्व नहीं करती। मुझे हमेशा, और मेरे पास ना, मेरे घर वाले ने एक मुझे हमेशा से प्रेशर में रखा है। तो आई थिंकिंग कि मुझे वो स्टीरियोटाइप ब्रोक करना है। नो ब्रो, भले आफ्टर ऑल द रिस्ट्रिक्शन आई कैन डू इट। मैंने हमेशा से ये रखा है अपने लिए। पहले मैं बहुत अजीब थी, मेरे संगत अच्छे नहीं थे, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे नहीं थे, तो इसकी वजह से मैं इन्फ्लुएंस थी। बिकॉज उन लोगों की तो शादी भी हो गई हुई एट द एज ऑफ 20-23 में, 22 इन लोगों ने शादी भी कर ली है। बट आई एम लाइक no relationship, no friends, no family supported, but still I am doing, I'm stick to my plan
ऑफ कोर्स सबसे बड़ा हाथ ऊपर वाले का ही है मेरे ज़िंदगी में। अगर उन्होंने मुझे आज राह नहीं दिखाई होती, मुझे इतना अक्ल नहीं दिया होता, मैं अगर ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हुई होती, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो अगर कुछ भी हो रहा है तो एक अच्छे रीज़न के लिए ही हो रहा है, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी। और मतलब आप एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हो, बट एक्सपेक्टेशंस कम विद प्रेशर। बट जब रियलिटी मीट होती है ना, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी बिकॉज मेरे को नहीं पता, बट मेरे घर पे एक ही चीज़ का बहुत प्रेशर होता है कि तू लव मैरिज नहीं कर सकती, यू डोंट। बट मुझे ना पंजाबी बॉयज़ बहुत पसंद है, बस लाइक मेरे को करना तो है पंजाबी से शादी या फिर हिमाचली से शादी। तो मम्मी बोलती लाइक तू नहीं करेगी, तू करेगी सिर्फ अपने कास्ट में करेगी, क्योंकि हम लोग जो फैमिली से आते हैं ना, हमें बहुत कंजस्टेड, बहुत एग्जॉस्टेड फैमिली, वो लोग आप पे बहुत प्रेशर डालते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं अपने लिए कुछ डिफरेंट चूज़ करूँ, बिकॉज लोग आपको हर वक्त कुछ ना कुछ बताएंगे, आप ये कर लो, आप वो कर लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बट आपको जो पसंद है आप वही करिए। मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगी। मुझे एक्चुअली में आगे कोर्स भी करना है, बट दे वर लाइक नहीं तू कोर्स करेगी बहुत वक्त हो जाएगा, तुझे टाइम नहीं मिलेगा, तुझे फिर शादी भी करनी है, तेरी एज होगी, तू बुढ़ी हो जाएगी। उन लोगों को लगता है एट द एज ऑफ 29, 20, 30 मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। अभी तक मैं 20 की होकर बुढ़ी नहीं लग रही, मैं 30 में आके बुढ़ी लगूंगी, आपको लगता है? दे थिंक लाइक दैट। बोलते तू कब क्या करेगी, मुझे समझ नहीं आता, जिंदगी में तो कुछ नहीं कर पाएगी। भाई तुम लोग चांस तो दो एटलीस्ट। दे लाइक लिटरली चांस तो बिल्कुल भी नहीं देते, एंड दे ऑलवेज थिंक लाइक मैं मशीन हूँ, तू ये कर ले, तू काम कर ले, तू कॉलेज चली जा, तू ये कर ले। बट मुझसे एक दिन में इंसान कितना ही काम कर लेगा। बट मैंने कुछ चूज़ किया अपने लिए कि नहीं, मुझे अपने लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। लोग आपके लिए कभी भी रास्ता इजी नहीं होता, रास्ते में कांटे हैं, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बट यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान। और ऊपर वाले का प्लान तो बेस्ट होता है। मतलब मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी, ऊपर वाले ने अगर मेरे पे कृपा नहीं दिखाई होती ना, तो आज शायद मैं यहाँ होती भी नहीं। और मैंने अगर खुद पे भरोसा नहीं किया होता तो शायद तक मैं ये करती भी नहीं है, ना फिर मैं आपके सामने बोल रही होती। मैं शायद तक शादी करके अभी तक जा चुकी होती, बच्चे होते मेरे पास। नॉट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज मेरे को शादी तो करनी है, बट एक्सपेक्टेशंस है ना, बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन दिमाग में बिठा रखा है मैंने कि मुझे कैसा परफेक्ट अच्छा लड़का चाहिए। बट टच वुड, हो सकता है अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैं अभी तक बिलीव कर ही रही हूँ ये, नो मैटर मुझे कितने भी बुरे लोग मिल जाए, मेरी कितनी भी बैक बिचिंग कर ले, बुराइयाँ कर ले, बट आई वॉज लाइक आई विल स्टिक टू माई पर्सन। लाइक ऐसी थी, अगर मैं अच्छी इंसान हूँ मेरे साथ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा अच्छा। बट ऑफकोर्स होता है, जो आप बोलते हो यूनिवर्स आपको देता है। अगर आप गंदी चीज़ें भूलोगे तो गंदी चीज़ें मिलेंगी। मैं पहले बहुत नेगेटिव इंसान थी, बस लाइक को पॉजिटिव बनना है, पॉजिटिव बनना है, पॉजिटिव बनना है। बट वो मैंने खुद, जब आप हार्टफुलनेस आप में नहीं आता ना, तब तक आप अच्छे इंसान भी नहीं बनते हो। तो आई वॉज लाइक नो, आई हैव टू बी, भले मेरे को लोग कितना भी दबाए, मुझे कितनी भी गालियाँ दे, मुझे कितनी भी चीज़ बोले, आई हैव टू स्टिक टू माई प्लान। मेरे को जो करना है मैं वो करूँगी। और ऑफकोर्स आप बुरा काम मत कीजिए, किसी से मत डरिए, पर आपको जो पसंद है आप वही कीजिए। बिकॉज मेरे घर वालों ने एक ही चीज़ बोली है, मैं बोली मुझे ये सब बनाना है, दे वर लाइक नहीं, समाज में इज्जत रहनी चाहिए, वरना बोलेंगे इसकी बेटी देखो ये बनाती है, ये करती है, वो करती है। बट मैंने बोला let it think whatever they want to, but I will listen to my heart, to myself, because I love myself. मैं अपनी फेवरेट हूँ, to be honest. तो इसके लिए I was like नहीं भाई, मुझे खुद के लिए करना पड़ेगा। पहले आज मैं थोड़ी सी चंपू दिख रही हूँ, बट लाइक मेरे को अभी टाइम मिला तो मैं कर लेती हूँ, भाड़ में गया। मेरे को चिट चैट करना था आपके साथ, मतलब कुछ व्यू शेयर करने थे, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। बट एक रियलिटी बोलूँ, हम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। मेरी मम्मी ये बोलती है कुछ भी हो जाए तू भागकर शादी नहीं करेगी, तू ये नहीं करेगी, वो, जो कि मेरा रिलेशनशिप तक नहीं है। इवन मैं अगर फ़ोन में भी देख के हंस रही हूँ ना, ते वर लाइक तू तो लड़कों से ही बात करती होगी। अब उन लोगों को आप क्या बताओगे, व्हाट इज़ द रियलिटी? आप कोई मीम देख रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, बोले लो देख लो देख लो देख लो मैं क्या देख रही हूँ। बोले हाँ चल चल, तूने भी हटा दिया होगा। अब सच बोलो तो प्रॉब्लम, झूठ बोलो तो प्रॉब्लम, करे तो करे क्या? बोलते तू तो हम लोग से हमेशा झूठ बोलती है, मतलब किस्मत ही खराब है मेरी। सच में ऐसा बोलते हैं लिटरली मेरे पेरेंट्स। और मेरे पापा तो बोलते हैं इसका तो मुझे लगता है ये शादी भी होगी तो भी ये टिकेगी। दे लाइक इतना हर्टफुल थिंग्स दे सेड टू मी ना, इट्स ब्रोक माई हार्ट, बट स्टिल आई होल्ड माई सेल्फ स्ट्रॉन्गर। और लोग आपको हमेशा बोलेंगे आप स्ट्रॉन्ग रहिए, वही आपको बोलेंगे कि तू मतलब तुझे कोई कितना भी बोले तुझे सहना पड़ेगा। इवन माई मम्मा ऑल्सो सेड दैट टू मी, शादी हो जाएगी अगर तुझे 10 बात भी बोलेंगे तुझे सहना पड़ेगा। सो आई हैव वॉन्ट टू से यू दैट कि कोई
कितना भी आप पे प्रेशर बने, आप खुद के पाँव पर खुद का रास्ता खुद बनाइए। रियलिटी आई नो इट्स टफ, इट्स वेरी टफ। मैं भी अभी बोल रही हूँ, इट्स लिटरली टफ फॉर मी ऑल्सो। हर दिन अच्छा नहीं होता मेरा भी, बट आई ट्राई टू। एक दिन अच्छा होगा, एक दिन ख़राब होगा, बट मैंने खुद को समझा लिया है कि ठीक है, ये लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होगा। अगर आप बड़े इंसान बन गए, बड़े उस पर चलेगा। अगर आप अपने मेहनत ही नहीं, क्योंकि तो आप इंटरव्यू में बोलोगे क्या। मैंने ये ना एक मैं कॉलेज में थी ना, तो वहाँ पे एक विक्की कौशल का मूवी का वो आया था, उनके प्रोड्यूसर आए थे, तो उन्होंने ये बोला था, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको इंटरव्यू में जाके बोलोगे क्या। लिटरली मैं और कुछ नहीं बोलूँगी आपको, बस इतना बोलूँगी, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट गॉड्स प्लान इज़ द बेस्ट। और आप जो आपको पसंद आता है, जो आपका मन पड़ता है, वो कीजिए। पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, you can try anything you want to do. So that's it for today. If you like this vlog, do like, share, subscribe and comment. और ऐसी स्टोरी प्लीज़ मुझे भी बताते रहिएगा कमेंट्स में। एंड आई लव यू सो मच।